हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। तो आ गए हैं आज नया लेक्चर लेके। नया लेक्चर है बफर सॉल्यूशन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, जिसको कम्प्लीटली हमने खत्म कर लिया था। तो हम लोग पढ़ेंगे नया लेक्चर बफर सॉल्यूशन। इसमें हम कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे जितने भी क्वेश्चंस हैं, इसके टाइप्स हैं, कितने टाइप के होते हैं, बफर सॉल्यूशन क्या होता है, सारी एग्जांपल्स पूरा कवर करेंगे इन डिटेल, जेई मेंस और एडवांस तक का। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और लेक्चर को ध्यान से सुनो और प्रॉपर नोट करते रहो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज कुलदीप मौर्य। तो हम लोग पढ़ते हैं बफर सॉल्यूशन। क्या होता है बफर सॉल्यूशन? जैसे कि नाम पर यहाँ पे लगा हुआ है सॉल्यूशन, इसका मतलब है कि ये एक सॉल्यूशन होगा। अब सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टी होती है वो चीज़ ध्यान से देखेंगे जो आपका बफर सॉल्यूशन है। जैसे आपसे अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, जैसे ब्लड है हमारे बॉडी का, तो हम दिन भर जाते हैं, हम एसिड चीज़ भी खाते हैं और कुछ बेसिक चीज़ भी खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, चाट खाते हैं। ठीक है, बट हमारे बॉडी का जो जो ब्लड का पीएच है वो चेंज नहीं होता है। ऐसा क्यों? इसका मतलब है कि ब्लड में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होगी जो ब्लड का पीएच चेंज नहीं होता। ब्लड का पीएच होता है अप्रॉक्सीमेटली 7.4। ठीक है, ब्लड का पीएच होता है आपका अप्रॉक्सीमेटली 7.4 के राउंड। ठीक है, तो हम दिन भर बहुत सी चीज़ें खाते हैं एसिडिक बेसिक, लेकिन ये इसी के राउंड रहता है 7.4 के राउंड। अगर हमारे ब्लड का पीएच अगर ज़्यादा चेंज रहे, जैसे आपका 8 हो जाए, ठीक है, 9 हो जाए या आपका 7, 6 हो जाए, तो बॉडी हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कि ब्लड में एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो पीएच को चेंज नहीं होने देती है। हम कुछ भी खाएं, ठीक है, हम कोई भी चीज़ खाते हो लेकिन ये पीएच मेंटेन रहता है। तो आखिर क्या है, यहीं से आता है कॉन्सेप्ट आपका बफर सॉल्यूशन का। ब्लड हमारा एग्जांपल है एक नेचुरल बफर सॉल्यूशन का। तो अगर हम समझें कि क्या होता है बफर सॉल्यूशन, तो यहाँ से समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो पीएच चेंज नहीं होने देता है अगर उसमें कुछ एसिड या बेस मिला हो। ठीक है, अगर आप उस सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस मिलाते हो, देन पीएच को रजिस्ट करता है। दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो कि द सॉल्यूशन which resist pH change when small amount of acid or base added। ठीक है, तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन कि द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट पीएच चेंज व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस एडेड। तो इसका मतलब कि बफर सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता होगा कि जैसे अगर आपने एसिड डाला तो एसिड H+ देगा, तो ये जो बफर सॉल्यूशन है वो H+ को किसी अदर फॉर्म में कंज्यूम कर लेता होगा, इसलिए पीएच नहीं चेंज होता है। पीएच चेंज कब होगा? जब आपके सॉल्यूशन का या तो H+ चेंज हो या पीएच या OH- चेंज हो। तो जैसे आप उसमें एसिड डालोगे, एसिड या बेस, तो बफर सॉल्यूशन क्या करता है, उसको उस एसिड के H+ को या बेस के OH- को वो कहीं अदर फॉर्म में कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, तो आपका इस तरह से सॉल्यूशन का पीएच मेंटेन रहता है। अब ये कैसे इसका मैकेनिज्म होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, वो चीज समझते हैं। तो आपका अगर हम बात करें, अगला आपका टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें आपका आएगा सबसे जो पहला आएगा सिंपल बफर। पहला क्या आएगा? सिंपल बफर। तो देखो यहाँ पे सिंपल बफर क्या होता है, ये आपका होता है वीक, ऐसा सॉल्ट लेंगे, ठीक है, ये सॉल्ट होता है बेसिकली, ये होता है आपका सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ये वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट होता है, उसी को हम लोग अगर ऐसा सोल्यूशन है सॉल्ट का तो बोलते हैं सिंपल बफर। इसका अगर हम एग्जांपल लें, याद रखना वीक एसिड वीक बेस का, ठीक है, इसका जैसे एग्जांपल हम लें तो ये आपका अमोनियम एसीटेट CH3COONH4। ये देखो यहाँ पे आपका ये किससे मिलकर बना है? ये एक सॉल्ट है, ठीक है, ये सॉल्ट किससे मिलकर बना है? ये सॉल्ट मिलकर बना है CH3COOH से, विच इज वीक एसिड, ठीक है, और ये बना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, विच इज वीक बेस। तो
जो पहला टाइप है सिंपल बफर की, वो यही है कि ऐसा सॉल्ट का सॉल्यूशन जो वीक एसिड और वीक बेस से बना हो, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं कि वो सिंपल बफर सॉल्यूशन है। और इस केस में आपका अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ पीएच या स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस अगर ऐड करते हो तो पीएच चेंज नहीं होता है। ठीक है, अगर हम इसके और एग्जांपल्स की बात करें, ठीक है, इसके अगर और एग्जांपल देखें तो एक ये हो गया अमोनियम एसीटेट, एक एग्जांपल ले लें हम अमोनियम बेंजोएट का, तो वो हो जाएगा C6H5COONH4, ये हो गया अमोनियम बेंजोएट। यहाँ पे भी देखो ये आपका ये आपका बेंजोइक एसिड है, ठीक है, ये आपका बेंजोइक एसिड हो गया जो कि वीक एसिड है, और आपका यहाँ पे इस वीक बेस क्या है NH4OH। तो ये भी देखो अगर यहाँ पे इस सॉल्ट का सोल्यूशन बनाओगे तो भी क्या बनेगा, बफर सोल्यूशन। ठीक है, तो इसका और एग्जांपल ले लो, चलो और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम आपका ये ले लिया हमने अमोनियम फॉर्मेट HCOONH4, ये हो गया, ये भी एग्जांपल है किसका, सिंपल बफर का। अगर इसके बाद देखोगे आप सोल्यूशन, तो जैसे एक और हम एग्जांपल ले लें NH4CN, यहाँ पे भी देखो ध्यान से, तो ये भी क्या है, एग्जांपल है सिंपल बफर का। क्यों, क्योंकि ये सॉल्ट आपका वीक एसिड वीक बेस से मिलकर बना है। वीक एसिड क्या है, यहाँ पे HCN है वीक एसिड, और वीक बेस क्या है NH4OH। तो समझ गए होगे कि क्या होते हैं सिंपल बफर। सिंपल बफर ऐसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं, ऐसे सॉल्ट सॉल्यूशन को बोलते हैं कि वो सॉल्ट किससे मिलकर बना हो, वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर बना हो, तो ये बनाएंगे सिंपल बफर। ठीक है, हम अभी आगे पढ़ेंगे कि कैसे इसकी मैकेनिज्म होती है, कैसे इसका पीएच चेंज नहीं होता है। मान लो कि आपके पास अगर अमोनियम एसीटेट है, अगर आप इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डालोगे या बेस डालोगे तो क्यों पीएच चेंज नहीं होता है, हम अभी आगे पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं बफर एक्शन। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि टाइप्स ऑफ बफर, तो यहां तक क्लियर हो गया सिंपल बफर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं मिक्स्ड बफर। नोट कर लो, इतना नोट कर लिया, चलो इसको मिटा रहे हैं, प्रॉपर नोट्स बनाते रहो। बफर सॉल्यूशन के 2 या 3 लेक्चर बनेंगे, तो जिसमें से आज हम लोग पढ़ेंगे इसके कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अगले लेक्चर्स में जो भी आएगा हम उसमें कंटिन्यू करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आज समझेंगे कि बफर सॉल्यूशन कैसे काम करता है। ठीक है, जो अगला एग्जांपल है, अगला कैटेगरी है वो है आपका दूसरा मिक्स्ड बफर। हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, तो ये दूसरा मिक्स्ड बफर। ठीक है, अब मिक्स्ड बफर क्या होता है, यानी कि ये आपका इसमें भी दो कैटेगरी है। एक पहला कैटेगरी है एसिडिक बफर। कौन सी कैटेगरी है, एसिडिक बफर। एसिडिक बफर हो गया। अब ये क्या होता है, तो देखो इसमें 2 चीजें होती हैं। मिक्स मतलब क्या है, इसका मतलब इसमें 2-3 चीजें मिक्स होंगी। एक तो इसमें होगा वीक एसिड, ठीक है, एक होगा वीक एसिड और दूसरा होगा सॉल्ट। अब ये सॉल्ट कैसा होगा, ये सॉल्ट इसी वीक एसिड का सॉल्ट होगा जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस भी मिला हो। ठीक है, इसका मतलब है कि सॉल्ट कौन सा होगा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बना हो। ठीक है, तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिक बफर। फिर समझ लो, एसिडिक बफर ऐसे बफर सॉल्यूशंस को बोलते हैं जिसमें एक तो वीक एसिड हो, ठीक है, और दूसरा क्या हो, उसका सॉल्ट हो। सॉल्ट यानी कि वीक एसिड का सॉल्ट हो और स्ट्रॉन्ग बेस का। ये चीज ध्यान से देखना, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए उसमें। ठीक है, वीक एसिड और एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो, जैसे आपका हो गया वीक एसिड ले लो, हमने सपोज वीक एसिड ले लिया CH3COOH, ये आपका वीक एसिड ले लिया और इसी का सॉल्ट लेना है। ठीक है, वीक एसिड का ही सॉल्ट लेना है, और सॉल्ट में ध्यान से देखो स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, तो हमने ले लिया CH3COONA। अब ध्यान से देखो, ये आपका वीक एसिड हो गया, ये आपका वीक एसिड हो गया, और ये आपका ध्यान से देखो ये इसी वीक एसिड से बना हुआ है सॉल्ट, और इसमें बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस कैसा है, क्योंकि आपका NaOH क्या है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसलिए वीक एसिड प्लस सॉल्ट कैसा होना चाहिए, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। तो ऐसे सॉल्यूशंस क्या बनाएंगे, एसिडिक बफर सॉल्यूशंस। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, जैसे हमने ले लिया CH3COOH, एसिटिक एसिड ले लिया वीक एसिड,
प्लस हमने सॉल्ट ले लिया CH3COO का ले लिया सॉल्ट, ठीक है, क्योंकि NaOH KOH भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये हो गया एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। फिर दूसरा हो गया, अब तीसरे आ जाओ। अब वीक एसिड, सपोज यहाँ पे आप सॉल्ट ले लो, वीक एसिड, चलो इसी को ले लो, आप यहाँ पे ले लो CH3, चलो दूसरा ले रहे हैं, इस बार ले रहे हैं HCOOH, ये वीक एसिड ले लिया। अब इसका सॉल्ट लो, वो हो जाएगा HCOONA ले लो, ये हो गया एग्जाम्पल एसिडिक बफर का। चलो और लेते हैं एग्जाम्पल फोर्थ ले लो, वीक एसिड मान लो हमने ले लिया HCOOH और इसका सॉल्ट ले लिया HCOO होल ट्वाइस Ca, ठीक है, ये हो गया कैल्शियम फॉर्मेट HCOOH हो गया, और ये आपका इसी का सॉल्ट हो गया, क्योंकि देखो ये जो आपका कैल्शियम फॉर्मेट है ये आपका बना हुआ है दो चीज से, एक CaOH होल ट्वाइस, ये सॉल्ट है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस और HCOOH, देख लो ये आपका वीक एसिड हो गया, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ठीक है। तो समझ गया ना, स्ट्रॉन्ग बेस में क्या क्या हो सकता है, आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या क्या हो सकता है, आपका ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ठीक है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहां से लेंगे CaOH होल ट्वाइस, ये ग्रुप 2 का है, तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये हो गया आपका वीक एसिड। तो 4 एग्जांपल हो गए, और एग्जांपल दे रहे हैं इसको, ठीक है, इतना नोट कर लो, फिर चलते हैं अगला एग्जांपल की तरफ, ठीक है। आराम से समझते रहो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बता देना। इसके बाद जैसे हम ले रहे हैं HCN, अगला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 5। HCN ध्यान से देखो अगर, तो HCN क्या है, ये एक वीक एसिड है, ये क्या है, एक वीक एसिड। अब इसका एक सॉल्ट लो, जैसे हमने ले लिया NaCN, जब NaCN लिया तो ये सॉल्ट है, ठीक है, ये क्या है, एक सॉल्ट। अब ध्यान से देखो कि ये सॉल्ट बना हुआ है NaOH से और HCN से, ठीक है। तो NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, और HCN क्या है, ये आपका वीक एसिड है। तो देखो यहाँ पे आपका ये भी एक एग्जांपल है एसिडिक बफर सोल्यूशन का। और दूसरा एग्जांपल यहाँ पे आएगा HCN प्लस CaCN होल ट्वाइस, ये भी देखो एग्जांपल है एसिडिक बफर का। और एग्जांपल लिख सकते हो आप लोग, जैसे हमने ले लिया, अगला एग्जांपल ले रहे हैं, हमने लिया इस बार बेंजोइक एसिड C6H5COOH, ये बेंजोइक एसिड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद प्लस इसका लेना है हमें सॉल्ट, तो C6H5COO के ले सकते हो, COONA ले सकते हो, और यहाँ पे C6H5COO होल ट्वाइस Ca ले सकते हो। तो ये हो गया आपका वीक एसिड, ये क्या आपका वीक एसिड है, जहां पे भी COOH आएगा समझ लेना वीक एसिड है, ठीक है। और ये क्या है, सॉल्ट है, ये सॉल्ट कैसा है, ये सॉल्ट है वीक एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। तो ये सभी एग्जांपल हो गए आपके एसिडिक बफर के, ठीक है। बोले यहाँ तक क्लियर है। चलो और लेते हैं इसके एग्जांपल्स, समझते रहो, एग्जांपल्स आपको बहुत देंगे और एग्जांपल आता है एग्जाम में, फिर अभी लास्ट में अभी इसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे आपका जो आ चुका है, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, मिटा दें, चलो जैसे अगला एग्जांपल लिया हमने H3PO4, ये क्या है, फास्फोरिक एसिड, ये वीक एसिड है, ठीक है। प्लस हमने एक सॉल्ट ले लिया, चलो इसको कर दो NaH2PO4, ये भी क्या है, देखो ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट किससे किससे मिलकर बना है, NaOH प्लस H3PO4, ठीक है। ये NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, ये आपका H3PO4 क्या है, ये वीक एसिड है, ठीक है, वीक एसिड। तो ये एग्जांपल क्या हो गया, अगर ऐसा मिक्सचर आपको दिखता है सॉल्यूशंस में तो वो बनाएगा एसिडिक बफर सॉल्यूशंस, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल ले लो H2CO3, ये क्या है आपका कार्बोनिक एसिड, ठीक है। अगर आप इसको साथ में सॉल्ट ले लो, K2CO3 का ले सकते हो या Na2CO3 का ले सकते हो, तो वहां पे क्या बनाएगा, वो बनाएगा एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ये क्या है आपका वीक एसिड है, ठीक है, ये वीक एसिड हो गया। ये सॉल्ट है, सॉल्ट किसका किसका, ये वीक एसिड का और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, ठीक है। हो गया क्लियर। जैसे आप एक और ले लो एग्जांपल, चलो 10 पूरा कर दे रहे हैं, H2S,
ठीक है, ये आपका वीक एसिड है, और प्लस आप इसका सॉल्ट ले लो, आप ले सकते हो K2S, ठीक है। ये हो गया एग्जांपल। ये भी आपका क्या है, एक वीक एसिड, और यहाँ पे देखो ध्यान से, ये स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड का सॉल्ट है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है। तो ऐसे एग्जांपल अगर आपको दिखे तो समझ जाना कि वो कैसा है, एसिडिक बफर का है, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल लिए हैं ये सभी आपके डायरेक्ट एग्जांपल है, ठीक है। कुछ इनडायरेक्ट भी होते हैं, आपको दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि आखिर वो बफर सोल्यूशन बनाएगा या नहीं, ठीक है। जैसे अभी हम आपको दे रहे हैं एक एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, इतना नोट कर लिया। ये सभी डायरेक्ट एग्जांपल हैं। अब हम लोग आते हैं इनडायरेक्ट एग्जांपल में, जो आपको एकदम स्ट्रेट नहीं दिखेगा बट लेकिन वो बनाते हैं, वो आपके बफर सॉल्यूशंस बनाते हैं, ठीक है। आपको दिखेगा नहीं, आप एग्जांपल देखोगे, अगर आपने डीप में नहीं पढ़ा, अगर आपने इतना ही पढ़ के आगे बढ़ गए तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको जानना पड़ेगा पूरा डिटेल में, ठीक है। जैसे अगर हमने लिया KOH और हमने लिया HCOOH, ठीक है। अब मान लो कि ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें आपको ये दिया हुआ है 0.2 मोलर और ये दिया हुआ है 0.1 मोलर, ठीक है। ये 0.2 मोलर है, ये 0.1 मोलर है। बेसिकली ये हम लोग बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट बफर की। कौन सा? इनडायरेक्ट बफर। अगर इतना दिया हुआ है तो आपने क्या पढ़ा बफर सॉल्यूशंस में कि ये मिक्सचर होते हैं अभी एसिडिक बफर में कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट होना चाहिए और होना चाहिए वीक एसिड। तो आपको यहां से देखने में लग रहा है कि ये आपका ये वीक एसिड है, ठीक है। आपको दिख गया वीक एसिड बट लेकिन सॉल्ट नहीं दिख रहा आपको। आपको क्या नहीं दिख रहा? सॉल्ट, ठीक है। ये क्या? ये तो आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। आप देख के कहोगे कि सर ये तो है नहीं एसिडिक बफर, बट ये है, ठीक है। कैसे समझो, ये आपका स्ट्रॉन्ग, ये एसिड बेस है। जब एसिड बेस को मिलाते हैं तो क्या होती है? रिएक्शंस। क्या नाम उस रिएक्शन का? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। जब रिएक्शन करा देते हैं, जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा HCOOK प्लस H2O, ठीक है। ये कितना बनेगा? ये बनेगा, देखो ये 0.2 है, ये 0.1 है, तो 0.1 पूरा कंज्यूम हो जाएगा, तो क्या बनेगा? यहां बनेगा 0.1 मोलर सॉल्ट, ठीक है। और यहां पे क्या बच जाएगा? अगर हम बात करें कि लेफ्ट में क्या क्या बचेगा, तो यहाँ पे 0.1 कंज्यूम हो जाएगा, 0.1 से 0.1 कंज्यूम होगा, बचेगा क्या? बचेगा 0.1 मोलर HCOOH बचा। और क्या फॉर्म हुआ सॉल्यूशंस में? 0.1 मोलर HCOOK। अब ध्यान से देख के बताओ, अब आपको लग रहा है ना कि ये बफर सॉल्यूशन है, ठीक है। HCOOK है यहाँ पे। देखो आपके पास अब एक ये आपका वीक एसिड है, ये आपका वीक एसिड है, ठीक है। और देखो क्या सॉल्ट आपको लग रहा है? हाँ, ये सॉल्ट है, ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। इसका मतलब है कि ये पूरा सॉल्यूशन क्या बनाएगा? बफर सॉल्यूशन बनाएगा, ठीक है। समझ गए ना कैसे? आपको डायरेक्ट नहीं लग रहा था, आपको लग रहा था कि ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है, बट जब इनकी रिएक्शन होने के बाद आप देखो फाइनली क्या क्या बचा, ठीक है। इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन ये होनी चाहिए कि वीक एसिड की इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग बेस। इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड शुड बी ग्रेटर देन स्ट्रॉन्ग बेस, तभी हो पाएगा। यानी कि आपका लास्ट में वीक एसिड की कंसंट्रेशन बचनी चाहिए। यहाँ पे देखो 0.1 बच गया था, तो ये आपको लेना पड़ेगा हमेशा। अगर आप नहीं लेते, अगर सिंपल सा कम बात करें, अगर यहाँ 0.1 ही ले लिए होते, ठीक है, अगर 0.1 ले लिए होते या उससे कम ले लिए होते तो क्या होता? अगर 0.1 ले लिए होते यहाँ पे तो ये बचते नहीं, एसिड नहीं बचता, तो सिंपल क्या होता? एक सॉल्ट का सोल्यूशन होता, ठीक है। ये बफर सोल्यूशन नहीं कहलाता। तो ये हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। इसको नोट कर लो। फिर आते हैं अगले एग्जाम्पल पे। अगला एग्जाम्पल है, जैसे आप ले लो NaCN प्लस H2SO4, NaCN प्लस H2SO4। अब ध्यान से देखो, अगर यहां से आप सिंपल देखो तो आपको लग रहा होगा कि ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, और ये आपका सॉल्ट है आपका ये स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड का सॉल्ट है। तो ये तो नहीं बनाना चाहिए। आपने पढ़ा है बफर सॉल्यूशंस वो बनाएगा जो वीक एसिड और उसका सॉल्ट हो, वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ तो वीक एसिड ही नहीं है, लेकिन देखो ध्यान से, जब इनकी रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? तो ये बनेगा आपका Na2SO4
ये बनेगा Na2SO4 प्लस और क्या बनाएगा, ये बना लेगा HCN, ठीक है, ये बना लेगा आपका HCN। तो ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे 2 से बैलेंस कर दो, यहाँ पे आप कर दो 2, ठीक है। अब देखो अगर आप NaCN की कंसंट्रेशन ज्यादा लिए, ध्यान से देखो, अगर हमने NaCN की कंसंट्रेशन सपोज ले लिया 0.2 और H2SO4 का कितना लिया हमने, सपोज इसका ले लिया, चलो इसको 0.4 कर लो, इसका 0.4 कर लो, ठीक है, और आप इसका कर लो 1 कर लो, ठीक है, 0.1। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जब इनकी रिएक्शन होगी तो यहाँ पे ये बचेगा क्या, फाइनली बचेगा, देखो 0.1 अगर इसका कंज्यूम होगा तो हो जाएगा 0, इसका कितना कंज्यूम कर लेगा, इसका कंज्यूम कर लेगा 0.2, ठीक है, क्योंकि कोएफिशिएंट 2 है, तो बचेगा कितना, बचेगा 0.2, तो ये बच जाएगा फाइनली। और क्या बनेगा, Na2SO4 कितना बनेगा, वो बनेगा 0.1, ठीक है, ये बनेगा 0.1, और ये कितना बनेगा HCN, ये बनेगा 0.2। तो अगर बात करो ध्यान से लास्ट यहाँ पे अगर देखोगे तो ये आपका HCN मिल रहा है 0.2 जो कि वीक एसिड है, ये क्या है आपका वीक एसिड मिला। फाइनली आपको फाइनली क्या मिलना चाहिए, वीक एसिड और उसका सॉल्ट, ठीक है। और ये देखो आपके पास देखोगे तो HCN है और यहाँ पे एक सॉल्ट है, तो ये दोनों क्या बना सकते हैं, बनाएंगे बफर सोल्यूशन। यहाँ पे आपका HCN, ठीक है, HCN बचेगा, और आपका अगर आप देखोगे ये आपका NaCN, तो ये दोनों मिलकर क्या बना सकते हैं, ये बना लेंगे बफर सोल्यूशन। ये आपका वीक एसिड है और ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया। इसका अगर एक दूसरा एग्जांपल लोगे तो जैसे, चलो इतना नोट कर लो, फिर ले रहे हैं इसके बाद अगला एग्जांपल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला एग्जांपल है HNO3, ये एग्जांपल नंबर 3 है इनडायरेक्ट का। इसे HNO3 लिया हमने, प्लस लिया हमने CH3COO के ले लिया, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पे ये आपका क्या है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये आपका क्या है, ये आपका सॉल्ट है। सॉल्ट किसका है, सॉल्ट है वीक एसिड का प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। तो अगर इन दोनों की रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा CH3COOH, ये बनेगा CH3COOH, ठीक है, प्लस बन जाएगा, ये बना CH3COOH प्लस बनेगा KNO3। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर ये आपका क्या है वीक एसिड, ये क्या है आपका वीक एसिड, अगर और यहाँ पे देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये सॉल्ट है। अगर आप सॉल्ट ज्यादा ले लेते हो, ठीक है, अगर सॉल्ट ज्यादा लोगे तो फाइनली क्या बचेगा, फाइनली बचेगा ये सॉल्ट बचेगा CH3COO के, और यहाँ से क्या बनेगा वीक एसिड CH3COOH। तो ये दोनों मिलकर क्या बना सकते हैं, ये दोनों मिलकर बनाएंगे बफर सोल्यूशन, ठीक है। कौन सा बफर, ये बनाएंगे एसिडिक बफर सोल्यूशन, ठीक है। बोला क्लियर हो गया, ठीक है। हमने बहुत एग्जांपल दे दिया। तो इस तरह से देखना होता है कि आपके ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, कौन कौन सा एसिड या बेस या सॉल्ट दिया हुआ है, और साथ में उसकी कंसंट्रेशन मत देखना भूलना, ठीक है। कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है यहाँ पे, अगर कंसंट्रेशन इसकी ज्यादा होगी तभी बनाएगा, अगर ज्यादा नहीं होगी तो नहीं बनाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग बेसिक बफर की ओर। नोट कर लो, नोट कर लिया। जैसे अभी मैंने पता था कि वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्यूशन बनाते हैं एसिडिक बफर सोल्यूशन, तो इसी तरह अगर हम बात करें बेसिक बफर सोल्यूशन की, बेसिक बफर सोल्यूशन, तो इसमें क्या होगा, ये होगा द सोल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, ये हो गया, ठीक है। द सोल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अब इसके आते हैं एग्जांपल की तरफ, ठीक है। देखो इसका एग्जांपल हम लेते हैं, वीक बेस लिया एक हमने, तो वीक बेस लिया हमने NH4OH, ये वीक बेस हो गया। अब इसका सॉल्ट लो, सॉल्ट लिया हमने सपोज NH4Cl ले लिया, ठीक है, NH4Cl ले लिया सॉल्ट, तो ये आपका वीक बेस है
और ये सॉल्ट क्या है, सॉल्ट मिलके बना हुआ है वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से, यानी कि HCl और NH4OH से मिलके सॉल्ट बना है। तो देखो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका बेसिक बफर सोल्यूशन। ठीक है, इसके बाद अगला एग्जांपल ले लो, NH4OH प्लस NH4NO3, ये भी देख लो NH4OH प्लस NH4NO3, ये आपका सॉल्ट कैसा है, ये सॉल्ट मिलके बना हुआ है NH4OH से और साथ में HNO3 से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है आपका वीक बेस है। ठीक है, अब इसके बाद जैसे अगला एग्जांपल ले लो, NH4OH प्लस NH4 होल ट्वाइस SO4, यहां पे भी देख लो ये आपका कौन सा एसिड यूज हुआ है, इसमें H2SO4 यूज हुआ है प्लस इसमें NH4OH, इससे मिलकर बना हुआ है ये, और ये आपका वीक बेस है। तो यानी कि वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड यहाँ पे आएगा वीक बेस। तो ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे बेसिक बफर सॉल्यूशन। और एग्जांपल लिख लो, NH4OH प्लस NH4ClO4। ठीक है, इसमें कौन सा एसिड रहेगा, HClO4, ये भी क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये हो गया। जैसे आपका अमोनिया हो गया, ठीक है, आपके पास हो गया अमोनिया, ये क्या वीक बेस है प्लस NH4Cl। ठीक है, ये आपका ये बना होगा NH3 और प्लस HCl से मिलकर क्या बना होगा, ये बना सॉल्ट। ये NH3 क्या है, NH3 है वीक बेस और ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये भी बनाएगा, ये बनाएगा बेसिक बफर सोल्यूशन। ठीक है, इसका एक और ले लो एग्जांपल, जैसे आपने लिया NH3 प्लस NH4 होल ट्वाइस SO4, यहाँ पे भी देखो ये आपका NH3 वीक एसिड वीक बेस है और NH4 होल ट्वाइस SO4 ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट बना हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से। ठीक है, ये आपका H2SO4 और NH4 और H2SO4 और अमोनिया से मिलकर बना हुआ है सॉल्ट। ठीक है, इसको एक बार ध्यान से देख लो यहाँ पे एग्जांपल, चलो इसको एक बार देखते हैं। जैसे आपका अमोनिया, ये आपका वीक बेस है प्लस NH4 होल ट्वाइस SO4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया प्लस H2SO4 मिलके क्या बनाएगा, ये बनाएगा NH4 होल ट्वाइस SO4। देखो यहाँ पे H8 है तो 3 × 2 6 + 2 8। ठीक है, 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे देखो 2 नाइट्रोजन है। ठीक है, तो ये आपका ये वीक बेस और ये सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का बन गया। ठीक है, अब इसके बाद जैसे एग्जांपल लो CH3NH2, ये क्या आपका वीक बेस है। ठीक है, प्लस इसके बाद सॉल्ट ले लो, सॉल्ट कैसे ले लो, अगर आप इसमें HCl डाल दो तो बनेगा CH3NH3 प्लस और Cl माइनस, ये सॉल्ट हो गया। कैसा सॉल्ट है, ये सॉल्ट है वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट। ठीक है, क्लियर हो गया एग्जांपल। ठीक है, अगर आपको स्पीड ज्यादा लग रही हो तो आप YouTube से उसको कम कर लेना स्पीड, अगर आपको कम लग रही हो तो आप स्पीड बढ़ा के दे सकते हो। ठीक है, बट सारे एग्जांपल नोट करना। ठीक है, एक एक एग्जांपल नोट करते रहना। अब इसका ले लेते हैं एक केस जब बनाएगा इनडायरेक्ट बफर सोल्यूशन। ठीक है, इनडायरेक्ट बफर सोल्यूशन, तो जैसे मान लो कि आपके पास NH4OH है, NH4OH और HCl का सोल्यूशन है। ध्यान से देखना, आपके पास NH4OH और HCl का सोल्यूशन है, तो अगर आप केवल इतना देखोगे तो कहोगे कि ये बफर सोल्यूशन नहीं बनाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ तो सॉल्ट है नहीं। क्या कहोगे यहाँ सॉल्ट नहीं है, लेकिन देखो सॉल्ट भी आ जाएगा। कैसे आएगा, ये बेस है, ये एसिड है, ये आपका क्या, ये वीक बेस है और ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अब देखो जब इनकी रिएक्शन होगी तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा NH4Cl प्लस H2O। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर हम इसकी क्वांटिटी ज्यादा लेते हैं, अगर हम NH4OH को हम लोग लेते हैं एक्सेस में, ठीक है, तो एक्सेस में हो जाएगा और यहाँ से आपका बनेगा सॉल्ट। यहाँ पे क्या बन रहा है, सॉल्ट। सॉल्ट कैसा है, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट। तो इसका मतलब है कि यहाँ से क्या बचा रहेगा, यहाँ से बचेगा NH4OH, ठीक है, जो कि वीक बेस है। तो यानी कि वीक बेस और सॉल्ट बचेगा, ये दोनों क्या बना लेंगे आपस में, ये बना लेंगे बेसिक बफर सोल्यूशन। ठीक है, तो समझ गया ना कंप्लीटली एग्जांपल क्या होता है बफर सोल्यूशन और उसके एग्जांपल्स। समझ गए हो तो क्वेश्चंस करवाएं कुछ।
बताओ, नोट कर लो इतना, फिर क्वेश्चंस करवा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद हम लोग एक्शन ऑफ बफर पढ़ेंगे, ठीक है। नोट कर लिया होगा, चलो। आपके पास CH3 COOH है प्लस NaOH, ठीक है। और दिया हुआ है कि क्या ये बफर सॉल्यूशन बनाएगा। पहले केस में अगर इनका 1 और 1 मोल का रेशियो लिया गया, दूसरा है आपका अगर 2 और 1 का मोल रेशियो लिया गया, और तीसरा है 1 और 2 मोल का रेशियो लिया गया। बताओ क्या सही होगा, इसमें कौन सा बनाएगा, या तीनों बनाएंगे या तीनों नहीं बनाएंगे। सॉल्व करो, इसमें कौन सा बफर सॉल्यूशन बनाएगा। कर लिया, स्टार्ट करें। चलो वीडियो पॉज करके ट्राई करना। ये आपका देखो यहाँ पे ध्यान से, ये आपका क्या है, ये है आपका वीक एसिड, ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसका मतलब है कि जब इनकी रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा CH3COONA, CH3COONA, और क्या बनाएगा H2O, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर 1-1 का रेशियो लिए तो ना तो रहेगा वीक एसिड बचेगा, फाइनली ना बचेगा स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसका मतलब है कि अगर 1-1 का रेशियो लेंगे तो यहाँ पे वीक एसिड नहीं आएगा और केवल क्या आएगा, सॉल्ट आएगा, ठीक है, केवल आएगा सॉल्ट। तो इसका मतलब है कि ये नहीं बनाएगा बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन तब बनाएगा जब आपका या तो वीक एसिड हो, ठीक है, वीक एसिड हो प्लस सॉल्ट हो। सॉल्ट किसका हो, सॉल्ट हो, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हो, ठीक है। या आपका वीक बेस हो, या आपका वीक बेस हो प्लस सॉल्ट हो, सॉल्ट कैसा हो, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट हो, तब बनाएगा बफर सोल्यूशन। या आपका सॉल्ट बने, सॉल्ट किससे बने, सॉल्ट बने वीक एसिड प्लस वीक बेस से बने सॉल्ट। तो देखो तीनों में कोई कंडीशन इसमें बनी, केवल सॉल्ट बच रहा है। इसका मतलब कि क्या ये सॉल्ट वीक एसिड वीक बेस का है, नहीं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसलिए पहली कंडीशन में बफर सोल्यूशन नहीं बनाएगा। समझ गए ना पूरी तरह से। चलो अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड में वीक एसिड 2-1 का रेशियो लिया गया, ठीक है। जब लिया गया 2-1 का रेशियो, इसका मतलब है कि 1 बचा रहेगा, 1 मोल बचा रहेगा किसका, CH3COOH का। और सॉल्ट कितना बन जाएगा, सॉल्ट बनेगा 1 मोल CH3COONA बनेगा, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पे वीक एसिड मिल गया और आपको सॉल्ट मिला। सॉल्ट किसका किसका मिला, वीक एसिड का प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का। क्या बनाएगा ये बफर सॉल्यूशन, बताओ, सोचो क्या ये बनाएगा। यस बिल्कुल बनाएगा, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। वीक एसिड, ये आपका वीक एसिड है, प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मिल गया हमको, तो ये क्या बनाएगा, बफर सॉल्यूशन बनाएगा, ठीक है। समझ गया ना। एक बार फिर से देख लो, CH3COOH दिया हुआ था 2 मोल, ठीक है, ये रेशियो दिया हुआ है, सपोज मान लो 2 मोल और इसका 1 मोल है। तो इसका मतलब है कि जब 1 पूरा कंज्यूम हो जाएगा NaOH का, तो 1 मोल बचा रहेगा CH3COOH का, ये 1 मोल बचा रहेगा। और यहाँ क्या बनेगा, सॉल्ट, सॉल्ट बनेगा 1 मोल, तो 1 मोल बन जाएगा सॉल्ट। अब देखो ये रेशियो ये बनाएगा, एसिड हो गया, वीक एसिड और सॉल्ट है, इसका मतलब है कि ये बनाएगा बफर सोल्यूशन, ठीक है। नोट कर लिया। चलो अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड पे देखो क्या बचेगा लास्ट में, यानी कि बचेगा लास्ट में 1 मोल बचेगा स्ट्रॉन्ग बेस का, और आपका रहेगा सॉल्ट, सॉल्ट का 1 मोल बनेगा, और ये सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट किसका किसका है, सॉल्ट है ये वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का। क्या ये बनाएगा बफर सोल्यूशन, नहीं बनाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ पे होना क्या चाहिए, या तो वीक बेस हो या वीक एसिड हो, उसी का सॉल्ट हो, तो यानी कि ये भी नहीं बनाएगा। बोलो क्लियर हो गया, बोलो क्लियर है, क्या ये बनाएगा, ठीक है। और लेते हैं क्वेश्चन।
इतना क्लियर हो गया? ठीक। नेक्स्ट बताना है NH4Cl, NH4Cl और अमोनिया है, ठीक है। NH4Cl और अमोनिया है, और इनका रेशियो क्या है? 1:1 मोल रेशियो है, 1:1 मोल रेशियो है। दूसरा आपका है 2:1 मोल रेशियो, 2:1, और तीसरा है 1:2 मोल रेशियो। बताओ क्या ये बनाएगा बफर सोल्यूशन? सोचो, क्या ये बफर सोल्यूशन बनाएगा? बफर सोल्यूशन की क्या बताई थी कंडीशन? कि वीक बेस हो, ठीक है, क्या हो? वीक बेस हो और उसका सॉल्ट हो, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो चलो ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे NH4Cl और आपके पास क्या है? NH3। तो NH4Cl ये किससे मिलकर बना है? ये मिलकर बना है अमोनिया और HCl से। तो यानी कि जो अमोनिया है ये आपका क्या है? वीक बेस है, और HCl क्या है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या आपका? वीक बेस है। तो इसका मतलब है कि आपके पास वीक बेस और उसका सॉल्ट जो कि वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से मिक्सचर है। तो इसका मतलब है कि ये बनाएगा बफर सोल्यूशन। अब आप किसी भी रेशियो में दो, ये हर कंडीशन में बनाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट बफर है। ये कैसे बफर है? ये आपका है डायरेक्ट बफर, ठीक है, डायरेक्ट बफर है। किसका? वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का, ठीक है। तो ये डायरेक्ट बफर है, यानी कि ये हर एक कंडीशन में बनाएगा बफर सोल्यूशन। और कैसा होगा बफर सोल्यूशन? वो होगा बेसिक बफर सोल्यूशन। कर लिया नोट? कर लिया? चलो फिर एक क्वेश्चन और कर लो। इसके बाद अगर आपके पास HCl है प्लस NaCl, क्या ये बनाएगा बफर सोल्यूशन? दूसरा है HCl प्लस CH3COOH, क्या ये बनाएगा बफर सोल्यूशन? और उसके बाद अगला एग्जांपल है NaOH प्लस HCl। बताओ इनमें से कौन सा बनाएगा बफर सोल्यूशन? सोचो, इन तीनों में से कौन बनाएगा बफर सोल्यूशन? सोच लिया? कर लिया? बताओ ये बनाएगा नहीं बनाएगा? देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है? सॉल्ट। सॉल्ट किसका है? ये है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का। इसका मतलब है कि ये कभी बना ही नहीं सकता, क्योंकि बफर सोल्यूशन के लिए क्या चाहिए? आपका वीक एसिड हो या वीक बेस हो, एक दूसरा सॉल्ट हो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट हो। तो यानी कि ये नहीं बनाएगा। यहाँ पे आ जाओ, ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। ये क्या है आपका? ये वीक एसिड है, ठीक है। ये आपका वीक एसिड है, यहाँ सॉल्ट नहीं है तो ये नहीं बनाएगा। यहाँ पे सॉल्ट है नहीं है, ठीक है, इसलिए नहीं बनाएगा। यहाँ पे आ जाओ, ये क्या आपका? ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है और ये क्या आपका? स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये किसी भी हाल में नहीं बनाएगा, ठीक है। अगर रिएक्शन भी करेगा तो क्या बनाएगा? NaCl सॉल्ट बनाएगा। जब सॉल्ट बनाएगा और साथ में क्या चाहिए? वीक एसिड, ठीक है। वीक एसिड यहाँ पे है नहीं, क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये तीनों नहीं बनाएंगे। बोलो क्लियर हो गया? एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं IIT JEE का, 2010 में आया वो क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन 2010 का क्वेश्चन है। मिटा दें, क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन करने में मजा आया ये वाला, ठीक है। अगर इसमें मजा आ गया तो अब अगला देखो। अगला क्वेश्चन सही से करना एकदम सब लोग ध्यान से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक्वस सोल्यूशन ऑफ HNO3 KOH CH3COOH CH3COOH and CH3COONA of identical concentration
आइडेंटिकल कंसंट्रेशन, ठीक है, याद रखना आइडेंटिकल, सबका सेम कंसंट्रेशन, आर प्रोवाइडेड the pairs of the pairs of solution which form buffer solution upon mixing, ठीक है। उसमें पहला है HNO3 है, पहला है HNO3 प्लस CH3COOH, ठीक है। दूसरा सोल्यूशन है KOH और है आपका CH3COON, ठीक है। C है HNO3 प्लस CH3COON, ठीक है। D है आपका CH3COOH प्लस CH3COON। चेक करना, मल्टीपल ऑप्शन भी तो नहीं हो सकता, चेक करना ये मोर देन वन करेक्ट का है क्वेश्चन। सॉल्व करो इसको, टाइम ले लो, वीडियो पॉज कर लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे HNO3 प्लस CH3COOH, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये आपका वीक एसिड है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है, तो यानी कि यहाँ पे सॉल्ट नहीं है, तो ये नहीं बनाएगा किसी भी तरह से, ठीक है। और सबके कंसंट्रेशन आइडेंटिकल है। यहाँ पे आ जाओ, ये आपका KOH है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये आपका सॉल्ट है। सॉल्ट किसका है? सॉल्ट है ये वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का। अभी आपने पढ़ा कि अगर वीक बेस हो और उसका सॉल्ट हो, या आपका वीक एसिड हो उसका सॉल्ट हो, तभी बनाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। देखो अगर इसका, चलो रिएक्शन चलो छोड़ो, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है और सॉल्ट है किसका? सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड का नहीं बनाएगा। ये तब बनाता जब आपका वीक बेस होता प्लस सॉल्ट होता। सॉल्ट किसका होता? ये होता वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट, तो इसलिए ये नहीं बनाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ सी में चेक करो, HNO3 है और CH3COON है, ठीक है। इसको जब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, अगर इसकी आप चलो रिएक्शन करा दो, अगर आप कराओगे रिएक्शन तो ये हो जाएगा आपका, ये बना लेगा NaNO3 बनाएगा प्लस CH3COOH बनाएगा, ठीक है। NaNO3 बनाएगा प्लस CH3COOH बनाएगा। सबकी आइडेंटिकल कंसंट्रेशन है, इसका मतलब है कि यहाँ से कुछ नहीं बचा, तो आपके पास केवल है वीक एसिड है और ये सॉल्ट है, बट इस एसिड का सॉल्ट नहीं है, तो इसलिए ये भी नहीं बनाएगा। यहाँ पे भी रिएक्शन करा के चेक कर लो, ये बेस है, ये आपका सॉल्ट है, अगर कराओगे रिएक्शन तो ये बना सकता है आपका CH3, ये बनाएगा आपका के स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। देखो रिएक्शन हो गया नहीं, यहाँ से ये इसको रिप्लेस कर देगा, ये हो जाएगा CH3COOK, और यहाँ पे आ जाएगा नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे सीधा लगाएंगे वीक बेस प्लस सॉल्ट वाला, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये आपका वीक एसिड है, ये आपका कैसा है? वीक एसिड है प्लस, देखो अगर सी वाले ऑप्शन में अगर आपका आइडेंटिकल ना दिया होता, अगर आइडेंटिकल ना दिया होता तब ये बना सकता था, क्योंकि यहाँ से बना था आपका वीक एसिड, ठीक है। अगर यहाँ से सॉल्ट बच जाता तो बना लेता, लेकिन आइडेंटिकल बोला है तो इसलिए नहीं होगा, ना तो ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, ठीक है। अब डी पे आ जाओ, डी पे आपका वीक एसिड है प्लस ये सॉल्ट है। सॉल्ट किसका है? सॉल्ट है आपका वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो यानी कि ये बनाएगा बफर सोल्यूशन। तो क्या सही होगा? डी, ठीक है, केवल और केवल डी सही होगा इसमें। बोलो क्लियर है क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग चलेंगे एक्शन ऑफ बफर एक्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है। नोट कर लिया? हेडिंग डालो बफर एक्शन।
ठीक है, ये हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कुछ क्वेश्चंस किया। अब आएगा बफर एक्शन। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।